नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी बीपीएससी 68th एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आप सभी को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि 68th एग्ज़ाम देने के बाद प्रीलिम्स से रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनको कि 17वीं नेक्स्ट एग्ज़ाम बीपीएससी की देनी है। दोनों ही वहाँ की स्थिति में है। पहले कैटेगरी में जो कि 68th का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार रिज़ल्ट हो जाता है फिर मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट में थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है, जैसा कि चेयरमैन सर ने ट्वीट करके बताया था कल। अब बात यह है कि अगर थोड़ी सी विलम्ब होती भी है तो बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगी, लेकिन आपके पास जो समय मिलेगा मेंस के लिए वो काफ़ी पर्याप्त नहीं होगा मेंस की तैयारी के लिए। इसलिए मेंस की तैयारी जो है बिल्कुल जल्दी और जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकता है करना चाहिए। होली भी बीत चुकी है, होली भी आप लोगों ने मना लिया है, तो अब जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि अब वेट कर रहे हैं कि 30 सितंबर को कॉमन टेस्ट होगी बीपीएससी की, जिसमें कि बीपीएससी सीसी सहित सीडीपीओ सहित बाकी एग्ज़ाम्स कॉमन टेस्ट के द्वारा होगी। तो नोटिफिकेशन आएगी तो हम तैयारी करेंगे किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, क्या पैटर्न होंगे। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी से आप मेंस की तैयारी करिए। यानी कि जो 68th दे चुके हैं 69th एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोनों के लिए है कि अभी मेंस की प्रिपरेशन करिए। अगर मेंस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी तो प्रीलिम्स की तैयारी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेंस का तैयारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसका नाम ही मेंस है, यानी मुख्य। जहाँ मुख्य की बात हो रही है तो एग्ज़ाम भी मुख्य की होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए समय कम बचता है, प्रीलिम्स कंटिन्यू होता रहेगा और आपको मेंस नहीं हो पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एज पूरी हो जाएगी, अटेम्प्ट पूरी हो जाएगी और आप पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मेंस की तैयारी करिए। मेंस के लिए भी बहुत सारी बुक्स जो है आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी बुक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ। एक तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सोल्व आंसर वाली बुक जो है आपके पास होनी चाहिए। तो ऑथेंटिक जो कि मैंने लिखी है, मेरे नोट से बनी हुई है, ये इंग्लिश में एक बुक आपके सामने आई, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको देख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखिए इधर हिंदी की जो बुक है, वो हिंदी की बुक भी आपके सामने अवेलेबल है। सोल्व पेपर है जो कि आप देखेंगे कि अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुई है 48 से लेकर 67 तक की अप टू डेट, यानी 67 की एग्ज़ाम्स के भी सोल्व इसमें रखा गया है। तो दोनों ही सोल्व को आप उसमें से करेंगे तो आपको ये फ़ायदा यह होगा कि कुछ स्टैटिक्स पोर्शन है जो कि क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उसके आंसर किस तरह से करने हैं, उसको किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, वो इस बुक में अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो उसका फ़ायदा आपको सीधा सीधा मिलेगा कि सबसे पहले जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित जो मेरी बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजॉन पे भी इसको आप ले सकते हैं। प्रभात पब्लिकेशन से आती है ये बुक। आप कहेंगे कि हमें जो है वो सोल्व का आंसर तो मिल जाता है, सोल्व के बाद जो है प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, उसको लेकर भी मेरी बुक जो है दो आपके सामने उपलब्ध है। पेपर फर्स्ट में एक बुक है जिसको देख सकते हैं, और पेपर सेकेंड है। और आप सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट का जो पोर्शन होता है जिसमें कि हिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, और उसके बाद उसके करेंट्स के पोर्शन होते हैं। तो ये सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और सेकेंड पेपर की देखेंगे बुक जो कि थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें पॉलिटी की पहली पोर्शंस है, सेकेंड जो पोर्शंस है उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, और थर्ड पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरे भी स्टेट पीसीएस में, उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। यदि आप चाहेंगे कि ये 3-4 जो किताब है, अगर इंग्लिश मीडियम के देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, 2 बुक करनी है। हिंदी मीडियम की तो हिंदी मीडियम के सोल्व पेपर्स, और ये 2 जो किताब आपके सामने हैं इसको देखनी है। तो 3 किताब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और लगभग 2 महीने तक अगर आप इन बुक को अध्ययन करते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो मेंस के लिए इनफ होता है। तो इसीलिए 68th के जो भी कैंडिडेट है जिनका भी स्कोर 90-92 है, वो सभी जो है यह मान के चले कि उनका प्रीलिम्स हो सकता है, इसलिए उनको तैयारी करनी चाहिए। यदि नहीं भी हो रहा है, जिनका कि स्कोर बहुत कम है, तो भी उनको तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अभी तैयारी कर लेंगे तो आपको 69th का एग्ज़ाम जो 30 सितंबर को संभावित है, जिसको आप देंगे, तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पहले ही हो चुकी होगी। फिर 2 महीने बाद फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपके पास इनफ टाइम होगा जिसमें कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए अभी का समय जो है पूरी तरह से मेंस में फोकस करना चाहिए। जो बिगिनर है, जिनके पास अभी 2-3 साल का समय भी है, जो कि अभी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट है, अब पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में उनके पास 2 साल का समय है, तो भी उनको मेंस पे फोकस करना चाहिए। और जो मेरे द्वारा लिखित
पुस्तक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसको आपको देखना चाहिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।